नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीसी के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल होना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस को कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सभी नेताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। वहीं किसान कानून के विरोध में राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि किसान और छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर कृषि व्यवस्था को छेड़ा जाएगा तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा, इसलिए ऐसे कानूनों को वापस लेना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर किसानों से बातचीत की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार हर समस्या पर खुले मन से बात करने के लिए तैयार है, रास्ता निकालेंगे। बीजेपी नेता संबित पात्रा का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा, किसानों का हक मार रही ममता, नहीं पहुंच रही है किसानों तक योजनाएं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, परसीमन का काम खत्म होने के बाद जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की कर रहे हैं विरोध। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन। जूनियर डॉक्टर्स कल सुबह 7 बजे से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6,72,000 नए मामले सामने आए और 13,291 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं अब तक कुल 8 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि पहले से हुए एक्सीडेंट को देख रहे लोगों पर बस पलट गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात दी। बता दें कि योजना के हितग्राहियों को राशि का ट्रांसफर कर दिया गया। गैर हाजिर होने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस विभाग सख्त हो चुका है। विभाग ने 60 दिन से ज्यादा गैर हाजिर होने वाले कर्मचारियों की विभागीय जांच और 60 दिन से कम गैर हाजिर होने वाले कर्मचारियों की कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एमपी विधानसभा का सत्र हाईटेक होगा। बता दें कि वर्चुअल तरीके से भी विधायक जुड़ सकेंगे। इसके अलावा विधायकों को इस बार ओटीपी जारी किया जाएगा और ओटीपी सत्र में शामिल होने की अनुमति लगेगी मिलेगी। शहडोल में बारदाने के इंतजार में बैठे किसानों को 2 दिन बाद भी बोरियां नहीं मिली, जिसके बाद नाराज किसानों ने आंदोलन की बात कही। किसानों ने कहा कि बोरियां नहीं होने के चलते अनाज की तुलाई नहीं हो पा रही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर पहुंचे, जहां नरोत्तम ने कामगार स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण योजना के कार्यक्रम में शिरकत की और 250 वेंडर को ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए। दतिया के सरकारी कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने, जमा करने, सत्यापन और पूछताछ के लिए 3 विंडो बनाई गई है, जिससे विंडो पर छात्र छात्राओं की जमकर भीड़ उमड़ रही है और कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? निमी मुखिया दिल ढूंढता है जैसे सीरियल में काम कर चुके एक्टर वीरेंद्र पटेल पर कोरबा में 2 अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पटेल ने बताया कि यह दूसरी बार हमला किया गया। इससे पहले भी हमला हो चुका है, लेकिन सीरियस ना लेने पर फिर यह हमला हो गया। शिकायत के बाद एसपी जांच की बात कह रहे हैं। राजनांदगांव में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने पीडीएस के 40 कट्टा चावल को जब्त कर लिया। इंदौर के फरेबी दूल्हे नवीन पांचाल के खिलाफ आखिरकार खंडवा कोतवाली में केस दर्ज किया गया। फर्जी दूल्हे नवीन ने 6 दिन के अंतराल में खंडवा और महू की 2 लड़कियों से विवाह कर लिया था। इंदौर में एक बार फिर नए संक्रमित मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 4,957 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई, जिसमें से 350 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। श्योपुर में चंबल नदी से जलीय जीवों का शिकार कर रहे अंतरराज्यीय गिरोह के 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। शिकारियों से मछली और कछुआ पकड़ने वाले 700 जाल, 5 ट्यूब, 35 डोर और चाकू समेत जलीय जीवों के शिकार में काम आने वाला दूसरा सामान बरामद किया गया।
दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकारिणी गठन को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष से चर्चा की। बता दें कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होना है। रतलाम में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे सुखेड़ा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में ट्रॉली सवार 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा अन्य सवार श्रमिक घायल हो गए। रतलाम के नामली से सिमलिया मार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के दौरान हादसा हो गया। यहां 40 फीट गहराई में काम कर रहे मजदूरों पर मिट्टी और मलबा गिर गया, जिससे एक मजदूर दबने से घायल हो गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना दौरे पर रहे। वे मुरैना दिमनी सुमावली मंडल के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। बैतूल की कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था का आलम है। यहां फसल बेचने आने वाले किसानों को कड़ाके की ठंड में खुले परिसर में रात गुजारनी पड़ रही है। वहीं मंडी परिसर में किसानों के लिए बनाए गए विश्राम गृह में ताला लटका हुआ है। मंडला जिला मुख्यालय के ढेको गांव में किसानों की कटी रखी फसल पर आग ने अपना कहर बरपा दिया, जिससे तकरीबन आधा दर्जन किसानों की धान की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। दमकल ने फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार क्रिसमस पर व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए। ईसाई धर्मावलंबी इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु की आराधना अपने अपने घरों में ही करेंगे। ये पहला मौका होगा जब क्रिसमस पर चर्च के दरवाजे भक्तों के लिए बंद रहेंगे। भोपाल में इस बार क्रिसमस पर इम्यूनिटी केक बाजार में आ चुका है। ये केक मसालों से तैयार किए गए हैं। बता दें कि अदरक, काली मिर्च, अंजीर समेत कई मसालों से केक तैयार किया गया। कोंडागांव पुलिस ने लोकल भाषा में अभियान की शुरुआत की। इसके तहत घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए आमचो पुलिस आमचो संगी नाम से विशेष अभियान की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी ट्विटर वॉर में अमर्यादित शब्दों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को और बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सतना में वन्य प्राणियों के लिए दुखद खबर है। बता दें कि मुकुंदपुर व्हाइट सफारी में व्हाइट टाइगर गोपी की मौत हो गई। बता दें फिलहाल मौत का खुलासा नहीं हो पाया। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार का तानाशाही और दमनकारी रवैया जारी है। इन कानूनों को लेकर न किसानों से, न किसान संगठनों से, न विपक्षी दलों से चर्चा की गई और अब न उनके समर्थन में सड़क पर उतरने दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के चौथे दिन कानून व्यवस्था के मसले पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया और सरकार को जमकर घेरा। वहीं सदन में रेणु जोगी ने पोलावरम बांध का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही प्रश्नकाल में ट्रैक्टर और ट्राईसाइकिल खरीद का मामला भी गूंजा। और इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं। बस मैं अंत में यह कहूंगा कि जितने झूठ रचने थे वो झूठ रच लिए, जितने मुद्दे बदलने थे बदल लिए, जितने आईने बदलने थे बदल लिए, मगर चेहरा नहीं बदलता। यह पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदलकर, यहां पे मैं कहूंगा लाख मुद्दे बदलकर खड़ा हो जाऊं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पीसी है, इसलिए थोड़ा रुक जाइए। क्वेश्चन आंसर छोड़ दीजिए। इस पर बाइट था अभी तुरंत। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक छन्नी साहू ने गुणवत्ता विहीन चेक डैम का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। सदन में चित्रकूट विधायक राजबन बेंजाम ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बिना रंगाई के राशि निकालने का मामला उठाया, जिससे लेकर मंत्री अनिला भेड़िया ने मामले को दिखवाने की बात कही। जबलपुर में क्रिसमस को लेकर बाजार सज गए हैं। शहर के बाजारों में क्रिसमस की शॉपिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। ईवीएम से नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा
कि ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी नहीं रखा जा रहा। इसका मतलब कि बीजेपी के इशारे पर आयोग काम कर रहा है। सतना के कोलगवां थाना इलाके के भल्ला डेयरी के नजदीक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका यह भी है कि कहीं और हत्या कर लाश को यहां फेंक दिया गया। कांकेर में धान के अवैध भंडारण को लेकर प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने कृष्णा राइस मिल से 2500 बोरा यानी करीब 1000 क्विंटल धान को जब्त किया। जबलपुर में मिलावटी खाद्य सामग्री के बाद अब नकली इंजन ऑयल के अवैध धंधे का खुलासा हुआ। पुलिस ने 300 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद की। एमपी कांग्रेस की नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराने की मांग राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दी। अब नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। धार के अकोलिया में सोयाबीन से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में भरे सोयाबीन के बैग सड़क पर बिखर गए। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, तो वहीं सड़क पर सोयाबीन का बैग फैल जाने से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कुशासन के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि जो कांग्रेस ने नहीं किया वो अटल जी की सरकार ने किया। साथ ही कहा कि कुशासन का कीर्तिमान कमलनाथ सरकार में बनाया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष पद मांगने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा और कहा कि उपाध्यक्ष पद की परंपरा को कांग्रेस ने तोड़ा, हमने कभी परंपरा नहीं तोड़ी। कोरबा में ठंड का सितम जारी है। लोगों को सर्दी से बचने के लिए लगातार जतन किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राजनांदगांव में रानी सागर तालाब में नगर सैनिकों ने आपदा प्रबंध के तहत प्रशिक्षण लिया। यहां डमी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की कोशिश की। मुंगेली जिले में भी क्रिसमस का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। यहां डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च समेत सभी गिरजाघरों में रंगीन झालरों से लाइटिंग और आकर्षक साज सज्जा की गई है। पंडवानी गायिका तीजन बाई पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी। विद्या बालन तीजन का किरदार और उनके नाना का किरदार अमिताभ बच्चन निभाएंगे। भोपाल में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। मंत्री विश्वास सारंग ने शपथ दिलाई। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में कार्यक्रम हुआ। पन्ना में हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सिखाने के लिए रिटायर्ड आईएएस की टीम सामने आई, जो न सिर्फ काम सिखाएगी बल्कि उनको काम भी दिलाने का काम करेगी। इसके लिए एक प्लांट भी लगेगा। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी काफी तेज गति से हो रही है। इस बीच किसानों को कई तरह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के आदेश के बाद विभागीय अधिकारी छूटे हुए रकबे को जोड़ने में आनाकानी कर रहे हैं। किसान इस मनमानी से परेशान है। धमतरी के खरतुली गांव में हुए एक खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। ये सभी एक ही परिवार के हैं। बता दें कि इस परिवार में पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दुर्ग में किशोरी को सार्वजनिक रूप से चुंबन लेने और फिर लगातार परेशान करने को लेकर दुर्ग कोर्ट ने आरोपी सागर को 8 साल की सजा सुनाई। बता दें कि साल 2018 में लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। कांकेर में खाद्य और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृष्णा राइस मिल से 1000 क्विंटल धान को जब्त कर लिया। खाद्य विभाग मामले की तफ्तीश कर रहा है। भिलाई के बाजार क्रिसमस के रंग बिरंगे स्टार्स, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री जैसे अनेक सजावटी सामानों से सज गए हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को बेहद ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। सजावटी सामानों के अलावा एक से बढ़कर एक केक भी तैयार कराए जा रहे हैं। कांकेर में जंगल छोड़ शहर में तेंदुआ और भालू घुस आए, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। भोपाल में हमीदिया रोड पर शराब दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। चुनाव आयोग तक एमपी कैश कांड की गूंज पहुंच चुकी है, जिसके बाद सीएस और एसीएस को तलब किया गया और अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछताछ की गई। छतरपुर के मेहवा गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे कलेक्टर के फरियादी को तत्काल न्याय दिलाया। दरअसल चौपाल के समय कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक महिला हितग्राही को न्याय दिलाया है। बुरहानपुर का नेपानगर रेलवे स्टेशन रेल विहीन रेलवे स्टेशन हो गया है। लॉकडाउन के पहले इस स्टेशन पर 11 ट्रेनों का स्टॉपेज था। वर्तमान में रेलवे द्वारा सभी ट्रेनों के स्टॉपेज समाप्त कर दिए गए। एमपी में कोरोना के नए स्ट्रेन पर अलर्ट जारी किया गया।
बता दें कि ब्रिटेन से 92 लोग एमपी लौटे हैं। सभी का कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है। इनमें से 20 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। एमपी बीजेपी कृषि बिल पर किसानों के बीच चिट्ठी बंटवाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी छापकर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गई है और बता दें कि कृषि मंत्री की चिट्ठी से किसानों को मनाने की तैयारी है। उज्जैन में मिलावट को लेकर प्रशासन ने अशोक कुमार एंड कंपनी नामक तेल की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की और तेल के सैंपल लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं दुकान मालिक ने कार्रवाई का विरोध किया। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को कुशासन दिवस मनाना चाहिए। कैश कांड पर चुनाव आयोग की चिट्ठी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सबसे पहले 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। बता दें कि इस मामले में 3 मंत्रियों प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिसाहूलाल सिंह दत्ती गांव के नाम शामिल हैं। विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि परंपरा के तहत कांग्रेस को उपाध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की और कहा कि 25 और 26 दिसंबर को सर्दी और बढ़ेगी।